सिलीगुड़ी वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आए हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी सहित पूरे उत्तर बंगाल और या फिर के तराई डुआर्स का जो इलाका है, इसकी सीमाएं नेपाल से सटी है और असंख्य लोग नेपाल का आना जाना है प्रतिदिन। लोग व्यापार के तौर पे भी जाते हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, इसलिए लोग नेपाल जाते आते रहते हैं और नेपाल वाले भारत आते जाते रहते हैं। और इसी बीच ये महत्वपूर्ण सूचना हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 10 तारीख की रात यानी कि कल रात्रि से ही नेपाल बॉर्डर बंद कर दिया गया है अगले शुक्रवार तक, और यानी कह सकते हैं 72 घंटों के लिए। और यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, और चुनाव के मद्देनजर ही दोनों बॉर्डर के जो दोनों तरफ के अधिकारी हैं उनने बैठकर यह फैसला लिया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करने के लिए क्यों न सीमा जो बॉर्डर है, सीमा का जो सीमा है उसे बंद कर दिया जाए। और इसे देखते हुए 72 घंटे के लिए नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है। और आपसे बता देते हैं कि 13 मई को वहां पर चुनाव होने हैं, इसी को लेकर यह निर्णय लिया गया है। और आज नेपाल बॉर्डर बंद है और शुक्रवार शाम तक ये नेपाल बॉर्डर बंद रहेगा। इसे लेकर जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं उन पर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है, और साथ ही जो नेपाल के लोग हैं उन पर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। और साथ ही बात करें व्यापार की तो अच्छा खासा व्यापार होता है इस इलाके से नेपाल की सीमा में, इसे लेकर व्यापारियों पे भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। और सिलीगुड़ी आप जानते ही हैं कि उत्तर बंगाल की एक प्रमुख मंडी है, यहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ट्रक आते हैं जाते हैं, माल का भी आना जाना होता है। उसे लेकर 3 दिन का बंद होना व्यापारियों के लिए भी थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत से माल इधर से वहाँ से आता है और यहाँ से भी बहुत सा जो खाद्य पदार्थ है, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर जाती है, तो इसे लेकर भी उस पर प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल 3 दिन तक यानी शुक्रवार तक नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है वो बंद रहेगा चुनाव के मद्देनजर। इसी बीच हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव संजय सिंघल जी, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या ये जो 2-3 दिन की जो बंदी है उसे लेकर क्या कुछ इफेक्ट पड़ सकता है या फिर एक सामान्य प्रक्रिया है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और धन्यवाद। संजय जी, चुनाव के मद्देनजर अक्सर ऐसा होता भी, जब भारत में होते तभी बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं, तो नेपाल में चुनाव हो रहे 13 तारीख को, स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायत चुनाव, इसलिए 72 घंटे के लिए बॉर्डर सील कर दिया गया है। तो क्या इससे आपको लगता है कि उत्तर बंगाल के जो व्यापारी है या फिर जो नया बाजार मंडी के लोग हैं इन पर कुछ विशेष फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव के समय में कोई भी देश अपनी संलग्न पड़ोसी देशों की सीमाओं को सील कर देता है और वहां की आवाजाही बंद रहती है। इसको व्यापार बंद करना या वो नहीं है, ये जो प्रक्रिया है ये चुनाव के तहत ली गई एक प्रक्रिया है, उसकी वजह से 72 घंटों का बंद रहेगा। और ये पहले से घोषित था कि इस समय में चुनाव होगा, तो मेरे को लगता है कि जो भी प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाने थे वो लिए जा चुके हैं और 72 घंटे बाद तो खुल ही जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये एक चुनावी प्रक्रिया, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। क्योंकि पहले से ही घोषित था, इसलिए व्यापारी लोग पहले से तैयार भी होंगे। बिल्कुल, मेरा मानना यही है, बिल्कुल सबको पहले से पता था, सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है। जो चीज है ये एक सतत प्रक्रिया, मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूं, ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसका संज्ञान पहले से लोगों का था, तो इससे बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सर ये तो मानते होंगे आप कि उत्तर बंगाल से व्यापार तो काफी होता होगा नेपाल से, यहाँ जो पानी टंकी बॉर्डर है यहाँ से। हाँ, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, क्यों नेपाल क्यों? हम लोग सिलीगुड़ी में बसते हैं, तो सिलीगुड़ी से हम लोग 3 देशों की सीमा तो डायरेक्टली हम लोग शेयर करते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया। इन तीनों देशों से हमारा व्यापार होता है। और पर्टिकुलरली मैं खालपाड़ा से बिलोंग करता हूं, तो खालपाड़ा अपनी खाद्यान्न मंडी है, तो ये व्यापार तो कोरोना पीरियड में जब सब चीज बंद था उसके बावजूद भी इन एरियाओं में, इन देशों में व्यापार चालू था। थैंक यू संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और तो बता दें दर्शकों, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव है तो बॉर्डर सील होंगे, लेकिन ये भी कहना बिल्कुल सही है कि जो यहाँ पर जो बॉर्डर है हजारों लोग आते जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी हम आपसे बता देते हैं कि इस बॉर्डर सील के दौरान एम्बुलेंस को मुक्त रखा गया है। अगर कोई रोगी है तो उनका जाना आना हो सकता है, और साथ ही अगर कोई वैवाहिक कार्यक्रम में आप जा रहे हैं और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो उन गाड़ियों को भी नहीं रोका जाएगा। ये 2 चीजों की छूट दी गई है बॉर्डर में, तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि अगर शादी ब्याह है तो आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, या फिर अगर एम्बुलेंस है तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा 72 दिन तक बॉर्डर बंद रहेगा। थोड़ी सी तकलीफ होगी और ये होना भी लाजमी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सूचना थी जिसे कि हम आपको पहले ही बता दें और आप बॉर्डर पर जाकर ना फंसे या फिर आपको अनावश्यक परेशान न होना पड़े। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।